everyone, welcome to Ronak Institute. We are here specially for class 9th and 10th. In today's video, we will be solving IMO International Mathematics Olympiad Workbook. We will be solving today chapter 2 Polynomials. अब इसको स्टार्ट करने से पहले आपको NCERT की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो ऐसा ज़रूरी है. क्वेश्चन नंबर 9, वैल्यू ऑफ R if a square minus 19a minus 25 upon a minus 7 is equals to a minus 12 plus r upon a minus 7. हमें क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है हम पहले वो लिख लेंगे. अब हम a minus 7 यहाँ पे LCM है, यहाँ पे भी हम ट्राई करेंगे कि हम a-7 को LCM लेके दोनों साइड के डिनोमिनेटर सेम कर दें. तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 19a माइनस 25 अपॉन a माइनस 7 इज इक्वल्स टू a माइनस 12 इंटू a माइनस 7 प्लस r अपॉन a माइनस 7. दोनों तरफ से a-7 सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा. अब इधर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 19 माइनस 25 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा. इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. a स्क्वायर माइनस 12a माइनस 7a प्लस 12 इंटू 7 प्लस क्यों होगा, क्योंकि माइनस 12 इंटू माइनस 7 है, प्लस r. ये क्या हो जाएगा, अगेन a स्क्वायर माइनस 19a माइनस 25 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 12a माइनस 7a. 12 प्लस 7 क्या होगा, माइनस 19a प्लस 12 इंटू 7. 12 इंटू 7 क्या होगा, 84 प्लस r. अब हम इन दोनों को कंपेयर करें तो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 19 कैंसिल हो जाएगा. हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 25 इज इक्वल्स टू 84 प्लस r क्या हो जाएगा, माइनस 25 माइनस 84. क्यों, क्योंकि ये प्लस 84 दूसरी साइड जाके माइनस 84 हो जाएगा. देयरफॉर r इज इक्वल्स टू माइनस 109. तो हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन ए माइनस 109. इस क्वेश्चन में हमें सिंपली LCM लेना था और दोनों साइड को कंपेयर करके एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी थी. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन x cube minus 2x square plus px minus q is divided by x square minus 2x minus 3. The remainder is x minus 6. The values of p and q respectively are what? अब अगर हम देखेंगे, हमने इसको x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 से डिवाइड किया है. अब हमने रिमाइंडर थियरम में तो सिर्फ एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीखा है, क्वाड्रेटिक से नहीं. तो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर में कन्वर्ट कर देंगे. कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसको हम पहले दो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे, दो लीनियर फैक्टर्स में. ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3. हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए थे जिनका सम माइनस 2 हो और प्रोडक्ट माइनस 3. तो वो दो नंबर्स होंगे माइनस 3 एंड प्लस 1. अब इन दोनों टर्म्स में से हम x कॉमन ले लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस इसमें से कुछ कॉमन नहीं होगा, प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3. ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1. मतलब हम इसको पहले डिवाइड करेंगे x माइनस 3 से, उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से.
जब हम x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कैसे मिलेगा, p ऑफ 3 से, और वो रिमाइंडर क्या है, x माइनस 6, मतलब 3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू -3। रिपीटिंग, हम जब x माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कैसे मिलेगा, p ऑफ 3 से। x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, x इज इक्वल्स टू 3 आएगा, तो रिमाइंडर हमें मिलेगा p ऑफ 3 से। हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि रिमाइंडर है x माइनस 6, तो x माइनस 6 मतलब 3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू -3। अब इससे हमें पता चल गया p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू -3। सिमिलरली जब हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर किससे मिलेगा, p ऑफ -1 से। क्यों, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1, तो हमें रिमाइंडर मिलेगा -1 से। तो रिमाइंडर हमारा होगा, x के जगह पे -1 रखो, -1 - 6 इज इक्वल्स टू -7, देयरफॉर p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -7। अब इन दोनों की हम इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। px क्या है हमारा, x³ माइनस 2x² प्लस px माइनस q। p ऑफ 3 होगा 3³ माइनस 2 इंटू 3² प्लस p इंटू 3 माइनस q। क्या हो जाएगा, 3³ 27 माइनस 2 इंटू 3² 9 विच विल बी 18 प्लस 3p माइनस q। p ऑफ 3 हमने फाइंड किया, क्या आ रहा है, इज इक्वल्स टू -3, देयरफॉर 3p माइनस q इज इक्वल्स टू -3। 18 उधर जाके होगा प्लस 18 माइनस 27, तो ये 18 माइनस 27 विल बी -9, -9 माइनस 3 विल बी -12। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे p ऑफ -1 से। p ऑफ -1 क्या होगा, -1³ माइनस 2 इंटू -1² प्लस p इंटू -1 माइनस q। ये हो जाएगा -1 माइनस 2 माइनस p माइनस q। -1³ -1 होता है, ऑड पावर है, -2 इंटू -1² तो +1 होगा, पर उसको जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। p इंटू -1 माइनस p, q इंटू -q माइनस q। ओके, चलो p ऑफ -1 हमने यहाँ पे फाइंड किया है, क्या आ रहा है, -7। हमारा सेकेंड इक्वेशन मिल गया, -p माइनस q इज इक्वल्स टू -7। ये दोनों उधर जाके प्लस हो जाएंगे, +1 + 2 इज इक्वल्स टू -4, देयरफॉर -p माइनस q इज इक्वल्स टू -4। ये हो गई हमारी सेकेंड। आगे कॉपी कर देंगे, 3p माइनस q इज इक्वल्स टू -12 माइनस p माइनस q इज इक्वल्स टू -4। 3p माइनस q इज इक्वल्स टू -12 माइनस p माइनस q इज इक्वल्स टू -4। अब माइनस साइन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा p प्लस q इज इक्वल्स टू 4। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा, 3p माइनस q अपॉन p प्लस q इज इक्वल्स टू -12 इज इक्वल्स टू 4। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इधर -q प्लस q कैंसिल हो जाएगा, 3p प्लस p विल बी 4p, -12 प्लस 4 विल बी -8,
देयरफॉर p इज इक्वल्स टू -2। अब p इज इक्वल्स टू -2 हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Therefore, -2 plus q is equals to 4. Therefore, q is equals to 4 plus 2. Therefore, q is equals to 6. हमें p और q दोनों की वैल्यूज मिल गई। p is equals to -2, q is equals to 6। हम इसको टिक कर देंगे। Moving on to next question, question number 11। हमें पूछा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द एक्सप्रेशन x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। हमें पता है अगर हम x प्लस 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो हमें x इज इक्वल्स टू -1 पे हमें जो पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलेगी वो हमारा रिमाइंडर होगा। अब हमारा px क्या है, px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। x इज इक्वल्स टू -1 पे हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, जो भी वैल्यू होगी वो हमारा रिमाइंडर होगा। p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। मतलब हमारा रिमाइंडर होगा 0। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें आप वो लॉन्ग डिवीजन वाली मेथड करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर x square minus 1 is a factor of a x raised to 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e। अब x स्क्वायर माइनस 1 बोला है फैक्टर में। x स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, विच मीन्स x प्लस 1 और x माइनस 1 ये दोनों इसके फैक्टर्स है, इस px के फैक्टर्स है। अब अगर ये दोनों फैक्टर्स है इसका मतलब क्या होगा, p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 0 एंड p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। हम ये दोनों चीज़ें इसमें सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन देखते हैं कौन सी आती है इन तीनों में से। चलो पहले p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, px क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल px इज इक्वल्स टू ax रेज़ टू 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, a इंटू 1 रेज़ टू 4 प्लस b इंटू 1 क्यूब प्लस c इंटू 1 स्क्वायर प्लस d इंटू 1 प्लस e। क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e इज इक्वल्स टू 0। ये होगा, पर ये तो हमारे कोई भी ऑप्शन को मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम क्या करके देखेंगे, p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 0। p ऑफ -1 क्या होगा, a इंटू -1 रेज़ टू 4 प्लस b इंटू -1 क्यूब प्लस c इंटू -1 स्क्वायर प्लस d इंटू -1 प्लस e इज इक्वल्स टू 0। a -1 रेज़ टू 4 पॉजिटिव पावर मतलब a पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव पावर है मतलब b नेगेटिव होगा, यहाँ पे प्लस c होगा, यहाँ पे माइनस d होगा, यहाँ पे प्लस e होगा इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस माइनस इन दोनों को उस तरफ लेके जाओ, a प्लस c प्लस e इज इक्वल्स टू b प्लस d। अब अगर हम देखेंगे ये कौन से ऑप्शन को मैच कर रहा है, तो ये किसी भी ऑप्शन को मैच नहीं करेगा, तो हमारा आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन के लिए आंसर नन ऑफ दिस है। तो ओलंपियाड में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर ऑप्शंस में से भी ही आए, इसमें नन ऑफ दिस आंसर भी पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है इफ़ a b c आर ऑल नॉन जीरोज इन a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0 देन
ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू वॉट। अब हम एलसीएम क्या ले सकते हैं इसमें, ए बी सी। ए बी सी हमारा एलसीएम होगा, इधर बी सी तो है पर ए नहीं है, तो इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ए से। यहाँ पे सी ए है पर बी नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बी से। इसको करेंगे सी से क्योंकि सी मिसिंग है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब अपॉन ए बी सी प्लस बी क्यूब अपॉन ए बी सी प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी। अब हमें क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। एक कंडीशनल आइडेंटिटी हमने आगे वाले क्वेश्चन नंबर 8 में की थी। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 देन NCERT की आइडेंटिटी हमने आगे भी की थी, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 में। यस, if a plus b plus c is equals to 0 then a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equals to 0। अगर हम यही आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में यूज़ करें तो हमें पता चलेगा कि a plus b plus c is equals to 0 then a cube plus b cube plus c cube is equals to 3abc। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो ये क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3abc अपॉन ए बी सी। ए बी सी कैंसिल, करेक्ट आंसर होगा 3। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये कंडीशनल आइडेंटिटी इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा 3abc। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ क्यूबिकल टैंक आर, लेंथ ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल टैंक आर 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हमें इधर क्या गिवन है, लेंथ क्या है 2x माइनस वाई इंटू ब्रेथ क्या है 2x प्लस वाई इंटू हाइट क्या है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो क्या होगा 2x माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई, इसमें हमें एक आइडेंटिटी दिखेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा 2x होल स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर, क्या होगा इंटू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2x होल स्क्वायर विल बी 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें वापस ये सेम आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर विच विल बी 16x रेज़ टू 4 माइनस वाई रेज़ टू 4। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। तो वॉल्यूम क्या होगा, ये वॉल्यूम सिंपल हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पे हमें आइडेंटिटी दिख गई a प्लस बी ए माइनस बी, हमने कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे वापस हमें दिख गया a माइनस बी ए प्लस बी, हमने कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। Next, a rectangular field has an area this. What could be the possible expression for length and breadth of the field? हमें क्या गिवन है, एरिया इज इक्वल्स टू 14x स्क्वायर माइनस 11x माइनस
15। हमें पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमें क्या पूछा है, लेंथ और ब्रेथ। मतलब हमें इसके सिंपली दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं, इसको फैक्टराइज करना है और दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। उसके लिए हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम हो -11 और जिनका प्रोडक्ट हो -15 इंटू 14। -15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7। अगर हम पेयर्स बना के देखें, 5 इंटू 2 को एक साथ ले तो 10, 3 इंटू 7 को क्या हो जाएगा 21। 21 माइनस 10 अगर हम करेंगे तो हमें 11 मिल जाएगा। तो हमारे दो नंबर्स कौन से हो जाएंगे, हमें -11 चाहिए, इसलिए हम बड़ा वाला नंबर नेगेटिव ले लेंगे, छोटा वाला नंबर पॉजिटिव। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, 14x² माइनस 21x प्लस 10x माइनस 15। ये दोनों में कॉमन होगा 7x, अंदर बचेगा 2x माइनस 3। इन दोनों में कॉमन होगा +5, अंदर बचेगा 2x माइनस 3। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, हम पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे। हमारे पास क्या बचेगा 7x प्लस 5। तो हमारे दो फैक्टर्स है 2x माइनस 3 एंड 7x प्लस 5। उसमें से एक को हम लेंथ ले लेंगे, एक को ब्रेथ, या इसको ब्रेथ ले लेंगे, इसको लेंथ। हमें क्या गिवन है, हमें देखना है 7x प्लस 5 और 2x माइनस 3। 7x प्लस 5, 2x माइनस 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 16, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बोला है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस एंड साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज दिस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एरिया। दोनों के एरिया के बीच में हमें डिफरेंस फाइंड करना है। एक का एरिया गिवन है और स्क्वायर फील्ड की साइड गिवन है। तो पहले हमें पता है A1 क्या है, 2x³ माइनस 11x² माइनस 4x प्लस 5। A2 हमें फाइंड करना होगा। A2 मतलब स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया हमें पता है क्या होता है, L²। L हमें क्या गिवन है, 2x² प्लस 4, उसका स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस b²। मतलब 4²। इसका स्क्वायर क्या होगा, 4x⁴ प्लस 4 4 16x² प्लस 16। यह किसका एरिया है, A2 स्क्वायर फील्ड का। हमें इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। हम लोग कर देंगे A2 माइनस A1 विच विल बी 4x⁴ प्लस 16x² प्लस 16 माइनस A1 2x³ माइनस 11x² माइनस 4x प्लस 5 हो जाएगा 4x⁴ प्लस 16x² प्लस 16। अब ये माइनस साइन हम पूरे ब्रैकेट में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -2x³ माइनस माइनस प्लस 11x² माइनस माइनस प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 5। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम लाइक टर्म्स ढूंढेंगे। x⁴ वाला सिर्फ एक ही टर्म है, अब x³ वाला भी सिर्फ एक ही टर्म है, x² वाले दो टर्म्स है, 16 प्लस 11। तो हम पहले x⁴ को एज इट इज़ रखेंगे, -2x³ भी एज इट इज़ रहेगा, 16 प्लस 11 विल बी 27x²। अब हम देखेंगे x वाले टर्म्स, तो उसमें भी सिर्फ 4x है और कांस्टेंट में होगा 16 माइनस 5 विच विल बी प्लस 11। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 4x⁴ माइनस 2x³ प्लस 27x² प्लस 4x प्लस 11, ऑप्शन बी।
हमें सिंपल इसका एरिया फाइंड करना है एल स्क्वायर से और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। इधर हमने एक आइडेंटिटी यूज़ की है जो हमें याद होनी चाहिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Vikas has rupees x cube plus 2ax plus b. With this money, he can buy exactly x minus 1 jeans or x plus 1 shirts with no money left. How much money Vikas has if x is equals to 4? अगर हम इसको देखें तो हमें पता चला कि इतने पैसे से हम या तो इतने शर्ट्स बाय कर सकते हैं या इतने जीन्स। तो हमें पता चलेगा कि x माइनस 1 और x प्लस 1 इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 देंगे। ये स्टेटमेंट हमें ऐसा बताता है कि एग्जैक्टली इतने शर्ट्स आ रहे हैं, मतलब x माइनस 1 और x प्लस 1 इसके फैक्टर्स है, x क्यूब प्लस 2x प्लस b के। मतलब अगर रिमाइंडर हम फाइंड करें इससे हमें पता चल जाएगा कि p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा और p ऑफ माइनस 1 भी इज इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली x माइनस 1 जीन्स है, मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर है। यहाँ पे हमारा px क्या होगा, x क्यूब प्लस 2ax प्लस b। x माइनस 1 भी उसका फैक्टर है, मतलब p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 उसका फैक्टर है, मतलब p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब p ऑफ 1 क्या होगा, p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 क्यूब प्लस 2a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। Therefore 1 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। p ऑफ माइनस 1 भी 0 होगा। p ऑफ माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1 क्यूब प्लस 2a इंटू माइनस 1 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारी इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। हमें मनी फाइंड करना है एट x इज इक्वल्स टू 4, मतलब x की वैल्यू हमें यहाँ के लिए दे दी है, हमें a और b फाइंड करना पड़ेगा अगर हमें टोटल रुपीज़ फाइंड करने हो तो। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे सॉल्व करने के लिए। 1 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 माइनस 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 1 0, 2a माइनस 2a 0, b प्लस b 2b इज इक्वल्स टू 0। Therefore b इज इक्वल्स टू 0। अब हम b इज इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग b इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। b इज इक्वल्स टू 0 रख देंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 2a इज इक्वल्स टू 0। Therefore 2a इज इक्वल्स टू माइनस 1। Therefore a इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 2। हमें पूछा है उसके पास कितना अमाउंट है, उसके पास है रुपीज़ एक्स क्यूब प्लस 2a x प्लस b। a मिल गया माइनस हाफ, b मिल गया 0। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2a इंटू माइनस हाफ प्लस b। b क्या है, 0 है, तो हम उसको रिमूव कर देंगे। हाफ हाफ कैंसल, एक्स क्यूब माइनस एक्स। ए के जगह पे भी हमने माइनस हाफ लिख दिया है तो ए को भी रिमूव कर देंगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स क्यूब। अब हमें गिवन है एट एक्स इज इक्वल्स टू 4। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब मतलब 4 क्यूब
minus 4. 4 cube will be 4 into 4, 16 into 4, 64 minus 4 is equals to 60. तो हमारा आंसर होगा ₹60. The next part in your book is Achievers section, HOTES, which is high order thinking skills. These questions have a level higher than the questions above. So first you can try these questions once and refer the next video for solutions. Question number 18, 19 and 20. Achieve your educational goal with Ronak Institute. We are here specially for class 9th and 10th. These are our facilities and we provide special preparation for NTSC, NIMO, IOS, KVPY, IMO, RMO and other competitive exams. Thank you.